श्री अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव। देश भर में भारी सियासी उठापटक के साथ साल 2024 विदा हो गया, लेकिन इस साल जिसे एक नेता ने बीजेपी के विजय रथ का पहिया पकड़कर उसे अपनी मनचाही मंजिल से रोक दिया, उसका नाम है अखिलेश यादव। दरअसल बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसके इस नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत के लिए जरूरी 273 सीटें भी नहीं मिली और वो 240 सीट पर सिमट गई। यूपी की 80 सीट में से सिर्फ 33 सीट बीजेपी के हिस्से आई। 37 सीट जीतकर अखिलेश यादव 2024 चुनाव के हीरो बन गए। कांग्रेस भी अखिलेश का हाथ पकड़कर 6 सीट जीतने में कामयाब रही। अगर लोकसभा में देश की तमाम पार्टियों की लिस्ट पर नजर डालें तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। ये कमाल देश के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे अखिलेश के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए थे। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। नतीजों से लगा कि अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर दी, लेकिन कामयाबी अपने साथ जिम्मेदारियों का बोझ और भविष्य की चुनौतियां लेकर आती। यही अखिलेश के साथ हुआ। नवंबर 2024 में हुए 9 सीटों के उपचुनाव में से 7 जीतकर बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की। सपा महज 2 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की शक्ल में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रिश्तों में कड़वाहट दिख रही है। साफ है कि 2027 की राह अखिलेश के लिए आसान नहीं होगी। साल 2025 के दौरान अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती पीडीए का वो जादू बनाकर रखने की होगी जिसने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव का हीरो बना दिया था। नवंबर में हुए उपचुनाव ने बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए कार्ड का जवाब दिया। 9 में से 6 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतार और नतीजे बीजेपी के हक में रहे। बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के कुर्मी वोट में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर पल्लवी ने जीत भी हासिल की, लेकिन उसके बाद से समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई तालमेल नहीं दिखता। हालिया उपचुनाव में भी मझवा, कटहरी जैसी सीटों पर सपा की हार पिछड़ों के वोट छिटकने की तरफ इशारा करती है। लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी से टूटे दलित वोट ने सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को जबरदस्त समर्थन दिया था। मायावती शून्य पर सिमट गई, लेकिन उसके बाद से वापसी की छटपटाहट उनके एक्शन में साफ नजर आ रही। पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए मायावती ने उपचुनाव की तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए। 2 साल बाद होने वाले उपचुनाव में अगर दलित वोटर वापस मायावती का रुख करता है तो बीजेपी के मुकाबले अखिलेश यादव को ही उसका ज्यादा नुकसान होगा। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन को मुसलमानों ने जबरदस्त वोट किया, लेकिन लोकसभा उपचुनाव के 6 महीने बाद हुए उपचुनाव में गाड़ी पटरी से उतरती नजर आई। अखिलेश की पार्टी को कुंदरकी और मीरापुर जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ करहल और सीसामऊ में पार्टी जीती, लेकिन वहां भी हार जीत का अंतर 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले घट गया। कुंदरकी की सीट पर तो अखिलेश यादव की उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और बीजेपी ने इसे फैजाबाद लोकसभा के हार के बदले के तौर पर पेश किया। हाल में जेल में बंद आजम खान की एक भावुक चिट्ठी ने भी अखिलेश और मुस्लिम की तकरार का सवाल फिर से खड़ा कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी से मुकाबले के लिए पीडीए ही उनका सबसे मारक हथियार है, इसलिए मसला चाहे पुलिस एनकाउंटर का हो, संभल हिंसा का हो या फिर अंबेडकर के अपमान का, हर जगह वो पीडीए की धार को तेज करते नजर आए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपीए में अगर झंडा सपा का लहराया तो उस झंडे में डंडा कांग्रेस पार्टी का था। यूपी में कांग्रेस पार्टी अकेले भले ही शून्य हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की कामयाबी में उसके योगदान को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। मुस्लिमों के मजबूत ध्रुवीकरण और दलितों के जुड़ाव के साथ कांग्रेस ने फेविकोल का काम किया,
लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर संभल हिंसा के विरोध जैसे मसलों पर अखिलेश और राहुल की पार्टी में खाई साफ नजर आई। फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा की हार के बाद अखिलेश यादव पर आरोप लगा कि वो चुनाव में 6-8 महीने पहले ही एक्शन में पहले आए होते तो नतीजे बदल सकते थे। यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है। अखिलेश यादव के लिए जरूरी होगा कि उस पूरे वक्त के दौरान सियासत के इस अखाड़े में मजबूती से ताल ठोकते रहे। उपचुनाव ने भले उन्हें थोड़ा निराश किया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के उत्साही नतीजों को याद करके फिलहाल अमीर कलशबाज का ये शेर तो कह ही सकते हैं, मेरा जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इस सियासी समंदर से नूर निकलेगा।